त्रिशूल जो है वो आपके गुणों को दर्शाता है, 3 नहीं, वो आपके 9 गुणों को दर्शाता है। अब आप सोचेंगे 9 गुण कहां से आए? करेक्ट। तो सबसे पहले 3 गुण जो बेसिक है, तमस, रजस और सत्व। तमस का मतलब ऊर्जा जो एक्शन में नहीं आई है, रजस का मतलब वही ऊर्जा एक्शन में आ जाती है, और सत्व का मतलब वही ऊर्जा शांत होने लगती है, दैट सत्व। अब ये तमस के भी 3 और गुण होते हैं, तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। अब तामसिक तमस, राजसिक तमस और सात्विक तमस में क्या फर्क है मैं समझाता हूं। ये पूरा नवरात्रि का जो 9 दिन का है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। 9 दिन अलग अलग गुणों को दिए गए हैं। पहले 3 दिन तामसिक के 3 एस्पेक्ट्स, फिर रजस के 3 और सत्व के 3। तामसिक तम सिंबोलिज्म है, तो वही नवरात्रि के 9 दिन है जहां पहले महाकाली, 3 गुण जो है तामसिक के वो महाकाली से बताए जाते हैं, फिर 3 गुण जो है वो महालक्ष्मी से, और 3 सत्व के जो गुण है वो महासरस्वती से। नमस्कारम। लक्ष्मी और सरस्वती जो है वो एक बहती ऊर्जा है। मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, नॉलेज इज अ फ्लोइंग एनर्जी। अगर आप उसको एक जगह रोक के रखेंगे वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। अब अगर आपको उनके साथ चलना है तो चलिए। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी इन्हीं गुणों का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास सरस्वती यानी ज्ञान है, यानी आप सात्विक गुण में है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपको वो ज्ञान आया और उस ज्ञान में ही आप अटक गए, अब आगे आप जाना नहीं चाहते, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो वही ज्ञान तामसिक सत्व बनकर आपके पास रह गया। एनर्जी विल फ्लो एंड यू विल स्टे देयर, यानी तमस आपके अंदर आ गया, आप वहीं अटके रह जाएंगे। इसी तरह सरस्वती और लक्ष्मी का भी तंत्र है, जहां गुणों, मतलब अगर आपको लक्ष्मी आपके जीवन में अट्रैक्ट करनी है, सरस्वती अट्रैक्ट करनी है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से गुण में है। गुणों के एस्पेक्ट्स को आप मिटा दो, सिर्फ 3 गुण की बात करते हैं, तमस, रजस और सत्व। आप आइडेंटिफाई करो आप कौन से गुण में हो। अगर आप तमस में हो, आप अपने आप को रजस में ले जाने की कोशिश करो, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कि लक्ष्मी और सरस्वती अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रजस में हैं, सात्विक में जाने की कोशिश करो। कीप दिस इन साइकिल। अगर किसी एक गुण में आप अटके रह गए, इट विल नॉट वर्क। ऐसा नहीं है कि सत्व बढ़िया है, आप सत्व में अटके रह गए, नो, इट शुड बी इन साइकिल, देन ओनली दिस लाइफ विल वर्क। उसके बिना लाइफ काम नहीं करेगी, और इसी से आप लक्ष्मी और सरस्वती को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में तमस को भी बहुत बेहतरीन उदाहरण कहानियों में देकर समझाया है, जो कहानी है कुंभकर्ण की। रामायण का वो एस्पेक्ट, वो कैरेक्टर, जहाँ कुंभकर्ण कुछ महीनों के लिए सोता है, फिर एक दिन उठ के खाता है, फिर वापस सोता है। ये साइकिल को दर्शाया गया है, तमस की साइकिल जो हमारे अंदर अटक जाती है, वो तमस है कुंभकर्ण, जिसको फॉर्म दिया गया है कुंभकर्ण का कहानियों में हमें समझाने के लिए।